कितनी वाहवाही हो उसको अभिमान नहीं होता, कितनी कोई मन चले ईर्षा वाले लोग अफवाह करे निंदा करे उसको ये भय नहीं होता। वो महापुरुष जीते जी मुक्त आत्मा होता है। शरीर हजारों साल जिए चाहे 1000 सेकंड में ही चला जाए, अब उसने शरीर के जन्म का फायदा फल पा लिया। वो हर्ष के समय हर्षित होता दिखेगा, नाराजी के समय नाराज होता हुआ दिखेगा, लेकिन अंदर से अपने आत्म सुख में झुंकती हूँ। धीरो न द्वेष्टि संसारम खिद्दो न पिखिद्यते, रुष्टो न पिरुष्टते। वो ऐसी ऊंची अवस्था में था। तस्य तुलना के न जायते। ऐसे आत्मवेता महापुरुष की तुलना कैसे करोगे? जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल मानते, उस आत्म पद को पाकर ज्ञानवान अभिमान नहीं करता, ये भी आश्चर्य है। आज किसी भीख मंगे को 10 लाख मिल जाए तो कितना उछल कूद करेगा, 10 लाख वाले को 10 करोड़ मिल जाए तो कितना उछलेगा, 10 करोड़ वाले को 1000 करोड़ मिल जाए तो फेर फार हो जाएगा, 1000 करोड़ वाले को धरती का राज मिल जाए तो वो उसकी बादशाह खिल जाएगी, धरती के राज वाले को इंद्र का पद मिल जाए तो कहना ही क्या। लेकिन इंद्र का पद भी जिस आत्मा परमात्मा की शांति और सुख के आगे एकदम नगण्य है। ऐसे आत्मा अपने परमेश्वर को भीतर ही भीतर पाकर ज्ञानी अहंकार नहीं करता, अपने में बड़प्पन का भाव नहीं रखता। यत् पदम प्रेप्सो दीना शक्रादय सर्वदेवता। शक्रादय, शक्र माना इंद्र और सब देव। आत्म पद पाए बिना अपने को कभी कभी छोटी चीजों में समय बर्बाद करने वाला जानते हैं। यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता। शक्र माना इंद्र और सब देव। यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता। अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। उस आत्म पद में स्थित योगी बड़ा उसका अहंकार नहीं करता, विशेष हर्ष नहीं करता। ये ऐसा आत्मदेव का सुख है, ऐसा आत्मदेव का ज्ञान है। कबीर जी ने कहा, संत मरे क्या रोइए वो जाए अपने घर। तो अपने घर, अपना घर क्या है? ये घर का घर है, मकान। अपना घर अपना आत्मदेव है। उस आत्मदेव में शांत होना, उस आत्मदेव को जानना जिसने उनके लिए जगत का बड़ा पद भी कुछ नहीं, छोटा पद भी कुछ नहीं, जीवन भी कुछ नहीं, मृत्यु भी कुछ नहीं। जैसे सागर में बुलबुलें पैदा होते, तरंग पैदा होती है, विलय हो जाती, फिर पैदा होती, नाचती कूदती खोती। ये सारा खेल है। इस सुखी दुखी अपना इस खेल को सच्चा मानते हुए लोग फंस जाते माया में। लेकिन इस खेल को जानने वाले परमात्मा आत्मा को जो सच्चा जान लेते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। ओम शांति शांति, ओम शांति। आप जो काम करते हैं उसके पीछे वासना की प्रधानता है कि धर्म की प्रधानता है? और मन भावन धर्म है कि मन संयत धर्म है? ये ध्यान रखना होता है। मन भावन कर्म किया या मन भावन धर्म का अर्थ किया या धर्म पाला तो आपका मन पुष्ट हो जाएगा। आप संसार के बंधन में ज्यादा पड़ेंगे।
अगर मन को क्षीण करने वाला संयम शास्त्रोक्त गुरु निर्दिष्ट है तो फिर मन बाधित हो जाएगा या तो क्षीण हो जाएगा। योग अभ्यास से मन क्षीण होता है, भक्ति से मन भाव प्रदान होगा और ज्ञान से मन बाधित हो जाएगा। तो निर्मल मन हुए बिना परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। बातें तो हो सकती है, व्याख्या भी हो सकती है, लेकिन परमात्मा का रस बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। जीवात्मा की अतृप्ति, कितना भी धन मिल जाए, कितनी भी सत्ता मिल जाए, कितना भी कुछ मिल जाए, जीवात्मा की अतृप्ति नहीं जाएगी। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। वासना निर्मूल नहीं होगी, देहाध्यास निर्मूल नहीं होगा। एक राजा थे, राजपाट छोड़कर एकदम त्यागी बन गए थे। इतने त्यागी कि अपना आश्रम भी नहीं बनाया, किसी गुफा में रहते थे। दोपहर के समय दिगंबर, कोपिन भी नहीं रखते, अपने राज्य में आकर हाथ फैलाते, भिक्षा मिल गई, ले गए। मच्छिंद्र नाथ का जाना हुआ। मच्छिंद्र नाथ को लोगों ने कहा कि वहाँ इस देश का राजा त्यागी हो गया है, बहुत त्यागी है, इतना त्यागी हमने कहीं देखा नहीं। मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि हम परीक्षा लेंगे। बोले कुछ नहीं उनके पास, हम देखेंगे, बहुत कुछ होगा। वो भिक्षा लेके जा रहा था, मच्छिंद्र नाथ ने उसको पहचाना कि लोगों ने इशारे से बताया। मच्छिंद्र नाथ ने कहा क्यों रे त्यागी, क्यों रे त्यागी। उस राजा ने सुनते ही भवें चढ़ा दी। बोले हम तो मानते थे तुम त्यागी हो, लेकिन अभी त्याग तो आया नहीं। बोले इससे ज्यादा त्याग क्या हो सकता है, मैंने राज का त्याग कर दिया, लंगोटी तक नहीं रखता। बोले इससे लंगोटी रख देते तो ठीक था, राज्य रख लेते तो ठीक था। राज का त्याग किया, लेकिन त्याग करने वाले का तो त्याग नहीं किया। मैंने ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया। वो मैं को गुरु कृपा के बिना तुम विलय नहीं कर सकते राजन। पहले भोगी थे तो भी त्यागी हो गए, लेकिन अभी तुम तो बने रहे। तुम्हारा मन क्षीण नहीं हुआ, तुम्हारा मन बाधित नहीं हुआ। तो गुरु भक्ति योग कल युग में सलामती योग है। अपने मन माना तो कितना भी बड़े बड़े तपस्वियों को हमने देखा, नजीक से देखा। ऐसे तपस्वी बाबा क्या बताएं आपको, 12-12 साल एक साथ। फिर भी नारायण स्वामी करके थे, भावनगर से 20-25-30 किलोमीटर या कुछ आगे कोई ऐसी तीर्थ, दरिया किनारे कोई उस इलाके का तीर्थ है छोटा मोटा, वहाँ वो रहते थे। बड़ा मंदिर भी था, भीड़ आती तो बोले रे माया माया करके वो गुफा में घुस जाते थे। नारायण स्वामी लोग उनको बोलते थे। फिर कुछ 12 साल तो आ गए, बाद में वहाँ चले गए गिरनार, और गिरनार के तृप्ति नहीं है तो फिर किसी ने सुल्फा पिलाए, चलम पिलाए, ऐसे करते करते आखिर आत्महत्या करके मर गए। नहीं तो 12 साल तो क्या, 12 महीना पर्याप्त है। निष्कपट भाव से गुरु की आज्ञा के अनुसार साधना में लग जाए, 12 महीने में तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। लेकिन अपने मन की चाल से हम जीना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, इसीलिए लंबा सफर हो जाता।
संसार को अहमत देते, जो तुच्छ है छोड़ के जाना है, उसी में कुशलता और चतुराई दिखाते। चतुराई चूल्हे पड़ी पूर्व पर आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण जमार। तो किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम, प्रभु का रस है, निर्विकार रस है, निर्द्वंद रस है, निर्विषय रस है। वो आत्मा परमात्मा का रस होता है। वो परमात्मा रस कठिन नहीं है, परमात्मा पाना कठिन नहीं है, परमात्मा रस पाना कठिन नहीं है, लेकिन अपनी मन की गुलामी छोड़ना कठिन लगता है लोगों। तितली की नाई मन भटकाता रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। गए तो मजा आया, तालियां बजाए थोड़ी, कोई गंभीर बात आई तो मजा नहीं आया तो उठ के चल दी। ऐसे धार्मिक लोग बहुत मिलेंगे। इसमें तो बुद्धिमान चाहिए, श्रद्धालु चाहिए, वैराग्यवान चाहिए, और फिर सद्गुरु मिल जाएगा। ये सब बातें एक साथ नहीं होती। कोई बुद्धिमान है तो वैराग्य नहीं, किसी को वैराग्य है तो श्रद्धा नहीं है, किसी को श्रद्धा है तो विचार नहीं है। श्रद्धा भी हो, विचारवान भी हो, वैराग्यवान भी हो, और सतगुरु में अटूट श्रद्धा हो तो काम बन जाए। फिर पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, डिग्रियों की जरूरत नहीं है। डिग्रियां हैं लेकिन तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो डिग्रियों के सिरे से। कई डिग्रियों वाले आए मेरे गुरु के द्वार, ऐसे ही लक्ष्य घिसते घिसते पूरे हो गए। मंत्री पद वाले, IAS पद वाले, और IPC और कई पद वाले, सिविल सर्जन फलाने नहीं, कई हजारों हजारों लाखों लाखों है। ईश्वर प्राप्ति की ये सब चीजें एक साथ अपने जीवन में लाना बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी बात है, बड़ा पुरुषार्थ है, बड़ी ऊंची उपलब्धि है। इंद्र का पद भी तुच्छ लगे, ऐसा पद पाने के लिए कुछ तो योग्यता चाहिए ना। इंद्र पद तुच्छ लगे। यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता, आओ तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल मानता है, उस पद में स्थित योगी हर्ष नहीं करता, अभिमान नहीं करता। आश्चर्य त्रिभुवन जय, त्रिभुवन की ऊंचाई भोग जिसके लिए तुच्छ है, वो अपने आत्मा में ही तृप्त है। तस्य तुलना के न जायते, उसकी तुलना कैसे करोगे। रागे रागवताम, रागियों के साथ रागी जैसा दिखेगा लेकिन रागी नहीं। बालकों के साथ बालक, मूर्ख की नजर से देखोगे तो ज्ञानी में मूर्खता भी खूब दिखेगी। प्रेमी की नजर से देखो तो प्रेमी भी देखेगा, कुशलता की नजर से देखो तो कुशल भी दिखेगा, सम्मान की नजर से देखो तो सम भी देखेगा। आपकी जैसी नजरिया होगी वैसा ज्ञानी बिल्कुल उसी। भोजू देखना हो तो ज्ञानी में भोजूपन भी देखेगा। बबलूपन बालक बैठा था कहीं से हंसे। आप जिस नजर से उनको देखो आपको लगेगा ऐसे ही है, ये हम बराबर जानते हैं उनको। वो गुणातीत है, आप गुणों में जी रहे हो, गुण की तराजू में आप गुणातीत तत्व को जैसे भी रखो हो जाएगा। जैसा सांचा होगा रबड़ी ऐसी आइस कुल्फी बन जाती, जैसा सांचा होता है ऐसी मोमबत्ती बन जाती है। ज्ञानी का अपना आग्रह नहीं होता, अपना पकड़ नहीं होता, अपनी वासना नहीं होती, फिर भी सारे आग्रह उसी के, सारी पकड़े उसी के, सारी वासना उसी की। कैसे पहचानूंगा उसको। महाराज महाराज आप तो बड़े संत हैं। बोले भगवान की कसम हमारे में कोई गुण नहीं। अरे महाराज आप में तो बहुत गुण है। कि मैं भाई भगवान की कसम खा के बोल मेरे में कोई गुण नहीं।
अरे महाराज आप में तो बहुत गुण है, हम लोग इतने आते हैं, ये तो आपकी ही सज्जनता से आप गुण देखते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। बोले महाराज आप तो भगवान है। बोले वो मेरे मैनेजर के गुण है। ये हमारे मैनेजर के गुण है। आप तो आशीर्वाद दिया फल गया। हम बोले ये हमारे मैनेजर के साथियों देवताओं के गुण है, हमारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण रोटी सबसे मोटी, उसका भोग लगाता है। निरंजन मन में साधु अकेला खेलता है। नारायण नारायण। ऐसे एक साधु थे मस्त। तो ये 1947 के कुछ वर्ष पहले की बात है। तो वृंदावन में विचरण करते थे। राजा उनका भगत था। आया चरण छुआरे, बोले तू ही राज करता है, हमको भी राज जरा खेलने दे तेरे राज्य से। बोले महाराज बड़ी कृपा होगी। तो खाली बोलता है कृपा होगी, दे दे राज तेरा, हम चलाएंगे। बोले महाराज अच्छी बात है। राजा जानते थे महाराज की ऊंचाई, तो सचमुच में राज तिलक कर दिया। राज तिलक होते ही राजा को डिसमिस, रोटी मिलेगी और कुछ नहीं, कोई पद नहीं, चुपचाप खाना खाओ, भजन करो, अब हम राजा हैं, हमारी चलेगी। बोले जो मंत्रियों को नौकर के पद पे सेट कर दिया, नौकरों को मंत्री के पद पे रख दिया लाके। रानियों को दासियों के पद पे नियुक्त कर दिया, दासियों को रानी के पद पे। ऐसी 3 दिन में उथल पाथल कर दी कि सारे राज्य में बखेर तो आप हो गए। और युवराज को हिंटर लगवाते, पिटाई करवाते। 3 दिन हुए, राजा को बोला, बोले इधर आओ, अब तू खेल, हम अपने लाला से खेलेंगे। बोले महाराज 3 दिन में तो बहुत बड़ा राज्य में फेरफार हो गया। 3 दिन का राज्य आपको ऐसे ऐसे आपने ऑर्डर दिए और ऐसा ऐसा। आपकी आज्ञा के अनुसार हुआ कि रानियां भी तोबा पुकार गई, दासियां भी तोबा पुकार गई, मंत्री भी तोबा पुकार रहे, नौकर भी तोबा पुकार रहे। महाराज क्या है? अरे बोले गड़बड़ हो गई थी, तू जरा भगत राजा है, तेरे राज्य में गड़बड़ हो गई थी। तो लाला ने कहा तुमने ठीक कर दी। रानियां सदा दासियों पे हुक्म चलाया करती थी और दासियां रानियों पर जेलसी करती रहती थी। तो रानियों की जगह पर दासियों को रख दिया, तो रानियों की योग्यता दासियों में कहा। और दासियों पर हुक्म चलाने से दासियों की कैसी परिस्थिति होती है, क्या मजबूरियां हैं, क्या उनकी तकलीफ है, रानी को पता चला, कितनी कठिनाई में जीती। और मंत्री हुक्म कर देते थे, नीचे वालों को क्या क्या हुक्म में मानना पड़ता है, क्या क्या व्यवहार में प्रैक्टिकल होता है। नीचे वाले उनसे द्वेष करते थे, वो उन पर जुल्म करते थे। ऐसे तुम्हारा युवराज दूसरों का हिंटर लगवाता था, तो हिंटर लगाने से क्या मजा आता है, उनको भी अनुभव होना चाहिए। तो जरा थोड़ा उथल पाथल हो गई, अब ठीक से हो जाएगा राज। तो अब कोई देखे कि ये कोई महाराज है, कोई राजा का लक्षण है। दासियों की जगह पे रानियों को बैठा दिया, रानियों की जगह पे दासियों को रख दिया। उथल पाथल हम तो कहीं चालतू से। उड़िया बाबा महाराज थे, एक डॉक्टर आश्रम में समर्पित हुआ, किसान भी समर्पित हुए, कई होते थे, कोई डॉक्टर हो गया है, कोई किसान है, कोई है। तो डॉक्टर ध्यान कर रहे थे, तो जाकर लात मार दी कि साले तेरा भगवान भाग जाता है, आंखें बंद करके बैठा है, जा हल जोतो जरा। अब डॉक्टर एमडी क्या हुआ, हल जोते। जो हल जोत रहा था किसान बोले जब काश्तकारी करनी थी तो मूर्ख आश्रम में क्यों आए, बैठो आंखें बंद करके यहाँ ध्यान भजन करो,
मैं डॉक्टर तो आंखें बंद करके ध्यान कर रहा, तो मेरे आश्रम में काश्तकारी कर रहा है। नहीं चाहिए, खेती बाड़ी नहीं करना आश्रम में। अब डॉक्टर हल चलाए, ये तो मुसीबत, और किसान चंचल आंखें बंद करके बैठे तो मुसीबत। उड़िया बाबा अभी की बात है। तो किसी संतों ने पूछा कि बाबा ये व्यवस्था कैसे चलेगी आश्रम की? जो जिसका काबिल है उसको उस डिपार्टमेंट में रखना चाहिए। बोले वो तो अपनी वासना का अनुसार काम करते हैं, तो वो वासना निवृत्ति कैसे होगी? उसकी ध्यान की वासना ज्यादा है, तो ध्यान नहीं होगा तो दुखी हो जाएगी। तो और उसकी प्रवृत्ति की वासना ज्यादा है, तो वासना को पुष्ट कर रहे, वासना क्षीण तो कर नहीं रहे। इसीलिए ध्यान वाले को ध्यान में से हटाया और कास्त वाले को काश्तकारी से हटाया। हटाना ही तो हमारा काम है, चिपका नहीं तो बंधन है। कैसा नजरिया है महापुरुष का। और दूसरा कोई देखेगा कि आश्रम में ऐसी व्यवस्था है, ऐसी ये हालों को नहीं नाम मुकवा जो ये बात बदी बात साची बहुत पेલું ગણિત પેલું ચાલે છે ને થોડું। नारायण नारायण नारायण। व्यवस्था का महत्व नहीं है, सुव्यवस्थित होने का महत्व है, स्वस्थ होने का महत्व है। व्यवस्था का महत्व अपनी जगह पर है, होनी चाहिए व्यवस्था भी, उसका अस्वीकार नहीं किया जाएगा व्यवहार जगत में। लेकिन स्वस्थ होने का महत्व उससे भी ज्यादा है। स्वस्थ का मतलब है स्व में स्थित होना, स्व माना अपना आत्मा में। तो महापुरुष अनुभवी पुरुष किसको कैसे स्वस्थ करें वही जानते हैं, दूसरे की बेचारे की दाल नहीं करती। तो कोई गाम ते कहीं थતું હશે बराबर છે ના થાય। महाराज आने आ तमारा आश्रम बराबर नहीं कि भाई हूँ जाणु छू, पण शू थाय बीजो माणस के बहु सारू है कि एटले तो करीए छे। तीजो के महाराज आम थोड़ी गड़बड़ नहीं लगती कि अमने लागे छे, तो कहीं सारू करवा जेवुं लागे छे कि हाँ अमने लागे छे, तो क्यारे करशो कि हवे करीए ज्यारे जो जैसा है उनके साथ वो ये अनुमंता हो गए। चल भाई जिसको ब्रह्म में स्थिति है उनके आगे तुम्हारे बच्चों के गुड़े गुडियों की बातें हैं। ब्रह्म स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, और उनको कार्य के ढांचे में फिट करना चाहते कि हम तो जे नाम करो जे क्या थी करे तू कर तो रे पहला दौड़ायो था जा जे तमने करवू है, जे कई जगत ना सुधारा करवा करी नाखो। आज सुधी बधा सुधारा करी करीने जता रह्या, हवे तमे बे रीते लागी जाओ। केटलुं सुधारशो अने शुं सुधरेलुं रहेवुं, शुं बगड़ेलुं रहेवुं। काल की धारा में सब खपा जा रहा है, फूल भी बहे जा रहे हैं, तिनके भी बहे जा रहे हैं गंगा में। समय की धारा में सब बदलता जा रहा है। बुद्धिमान वह है कि समय की धारा में अकाल पुरुष में स्थिति करे। समय बड़ा विचित्र आ रहा है, अपना काम मना ले जल्दी से। न धन से रक्षा होती, न सत्ता से रक्षा होती, न मित्रों से रक्षा होती, न कार्य कुशलता से रक्षा होती। अपने को सुरक्षित कर लो। मौत आए, कष्ट आए, उसके पहले अपने को सुरक्षित रखने का उपाय कर लेना चाहिए। इसी में बुद्धिमत्ता है। हो सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन प्रकाश कहाँ से लाता है उसे पता नहीं। चंदा चांदनी देता है, आंखें दूसरे को तो देखती है, लेकिन किसकी सत्ता से देखती है आंखों को पता नहीं। कान किसकी सत्ता से सुनते हैं, जीभ किसकी सत्ता से बोलती, उनको पता नहीं। लेकिन इन सब का जो पता जानता है और सबको सत्ता देता है वह परमात्मा
सबका सार है और उसी का स्वाभाविक ध्वनि ओमकार है। उसी मूल में जाओ, जो मूल को सींचता है उसको पूरा वृक्ष सींचा हुआ मिलता है। इसी मूल स्वरूप साधना में लगे जाओ, डूबते जाओ। ये साधारण आदमी इस साधना को नहीं कर सकता, निगुरे आदमी के बश का नहीं है। जैसे गौ का दर्शन, सूर्य का दर्शन, देव दर्शन, महापुरुष का दर्शन पुण्यदायी सुखदायी माना जाता है। उल्टा के साथ गमन, मासिक धर्म वाली से गमन आयुष्य को, पुण्य को नष्ट करने वाला माना जाता है। ऐसे ही सुस्वप्न देने वाली श्वेत वस्तुएं और स्वप्न में श्वेत वस्तुएं जो दिखती है उसका सुपरिणाम होता है, और काली वस्तुएं जो दिखती है उनका कुपरिणाम होता है। सफेद फूल दिखना, सफेद सूर्य, चंदा, महापुरुष धवल वस्त्रधारी और भी जो श्वेत वस्तु दिखे तो समझो स्वप्न में शुभ होने वाला है। और जो काली वस्तु दिखती है उसमें दो चार वस्तुओं को छोड़कर काला मृग, काली गाय, काला हाथी को छोड़ के बाकी जो काली वस्तु सपने में दिखे तो अशुभ फल होता है। जो शुभ देखे किसी को बताए नहीं तो उसका फल होता है। जो शुभ सपना देख के किसी को बता देता है तो उसका फल नष्ट हो जाता है। अशुभ सपना दिखे और जग जाए तो उसका प्रभाव हट जाता है और किसी के आगे वर्णन कर दे। और शुभ सपना देखे और जग जाए तभी उसका प्रभाव रहता है। प्रभात कालीन सपने का प्रभाव जल्दी होता है, लेकिन सारे सपने के प्रभाव, कुप्रभाव, सुप्रभाव हो कर चले जाते, फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता वह ओमकार स्वरूप हमारा आत्मा परमात्मा है। हम उसी के सच्चे प्रभाव में पावन हो रहे। ओम 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 तुम्हारा रक्त का कण कण पावन हो रहा है, मन शांत हो रहा है, बुद्धि शुद्ध हो रही है। हा हा हु कितनी करेंगे, कितना दुनियादारों को खुश करोगे, कितना शरीर के आराम का और सुख का प्रलोभन से अपने को बांधते और खपाते जाओगे।